तो अब हम लोग कंट्रोल फ्लो में लूपिंग स्टेटमेंट देखने वाले हैं। तो बेसिकली लूपिंग स्टेटमेंट का हम लोग यूज़ जावा में इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम लोग को कोई काम अगर वही बार बार अगर रिपीट कर रहा है, अगर कोई काम जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, तो उस टाइम हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो लूपिंग स्टेटमेंट में जैसे कि आ जाएगा फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर ईच लूप। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लूप बेसिकली होता क्या है और इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करने से क्या क्या बेनिफिट्स है। Whenever we want to repeat certain statements several times, then we should write those statement inside loop body। तो वही बात है, whenever we want to repeat certain statement, जब हम लोग कोई स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाना चाह रहे हैं, मतलब बार बार रिपीट करवाना चाह रहे हैं वही स्टेटमेंट को, तो वही स्टेटमेंट को हम लोग एक लूप बॉडी के अंदर में लिख देते हैं, ताकि जिससे हम लोग का टाइम भी सेव हो जाता है, मेमोरी भी सेव हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि बार बार होते ही जाएगा लूप में। तो लूप में बेसिकली कंडीशन भी लगता है। अगर आप 6 टाइम रिपीट करवाना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, तो बस वो 6 ही टाइम रिपीट होगा। अगर किसी को 7 टाइम चाहते हैं तो वो 7 टाइम ही रिपीट होगा। मतलब कोई जो पर्टिकुलर काम है उसको हम लोग बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं, तो उसको हम लोग एक ही लाइन में लिख लेते हैं, ताकि बार बार जिसको हम लोग लिखना ना पड़े। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग फॉर लूप्स देखते हैं। फॉर लूप जो है वो, तो चलिए अब हम लोग फॉर लूप देखते हैं। फॉर लूप बाकी दूसरे लूप से इस्तेमाल करना काफ़ी इजी है और इसका सिंटेक्स भी आप इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स में जो है सबसे पहले फॉर आ जाता है, ये एक कीवर्ड है। तो हम लोग का कीवर्ड है ये फॉर, हम लोग ने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में। फॉर देन इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन में आपको जो लेना है, ये जो है ये स्टेप 1 होता है इनिशियलाइजेशन। आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा मैं, आगे देखेंगे प्रैक्टिकल के थ्रू। देन इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन चेक होता है, देन ये जो होता है स्टेप 2। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू हुआ, तो हम लोग यहाँ पे एक कोड लिखते हैं, कोड। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तब जाके ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, तब जाके ये कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे जितना कोड लिखे होंगे आपने, एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट का मतलब जितना स्टेटमेंट लिखे हैं, जितना आपने स्टेटमेंट लिखा है, जब तक एकदम एंड तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक ये दूसरे स्टेप में नहीं जाएगा। तो स्टेप 3 होता है कोड को एग्जीक्यूट करता है पूरा इस ब्लॉक के अंदर में। देन स्टेप 4 होता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। स्टेप 4 जो होता है वो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होता है। मतलब कोई आप अपने अकॉर्डिंग के अनुसार कोई वैल्यू को इंक्रीमेंट करा सकते हैं या फिर कोई डिक्रीमेंट करा सकते हैं। अगर आपको जो फॉर लूप है वो फॉरवर्ड में ले जाना है तो इंक्रीमेंट होगा, और अगर बैकवर्ड में ले जाना है तो डिक्रीमेंट होगा। स्टेप 4 हो गया इतना। देन अगेन फिर से जो है कंडीशन चेक होता है, क्या कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू है तो अगेन ये जो कोड है, ये ब्लॉक के अंदर जो कोड है स्टेप 3 वाला, ये फिर से एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट हो जाने के बाद फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, फिर से कंडीशन चेक होगा, फिर से कोड एग्जीक्यूट होगा अगर ट्रू हुआ तो। देन फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तब हम लोग का कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो जाने के बाद अगर कंडीशन फॉल्स आ रहा है, अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स आ रहा है, ठीक है, तो उसके बाद जो ये कोड जो है, ये कोड जो हम लोग ब्लॉक के अंदर लिखे हुए हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब कंडीशन अगर फॉल्स आ रहा है तो ये जो कोड है ब्लॉक के अंदर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंडीशन ट्रू होने पे ही ये जो कोड है एग्जीक्यूट होता है। तो आगे हम लोग प्रैक्टिकल में ये भी देखेंगे कि फॉर लूप का यूज करके हम लोग काम को कितना जल्दी कर लेते हैं। अगर फॉर लूप का हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं तो काम करने में हम लोग को कितना टाइम लग रहा है, वो भी हम लोग देखने वाला है नेक्स्ट प्रैक्टिकल में। तो चलिए फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट में सबसे पहले आ जाता है स्टार्ट, देन इनिशियलाइजेशन। ये इनिशियलाइजेशन जो होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट कोई लूप का। देन इसी के बेसिस पे कंडीशन चेक होता है। कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो लूप के अंदर में जो बॉडी है, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा एंड एंड में जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है देन जो लूप है वो एंड हो जाएगा। आई होप जो ये फ्लो चार्ट है ये आप इजिली समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आ रही है समझने में तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
मैं उस टॉपिक पर फिर से एक वीडियो बना दूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना प्लीज। तो चलिए अब हम लोग फॉर लूप का प्रैक्टिकल देखते हैं। उसके लिए आपको एसआरसी के अंदर एक फॉर लूप का फाइल बना लेना है, डॉट जावा, एंटर, मेन मेथड लिख देना है। देन अब हम लोग देखेंगे कि फॉर लूप हम लोग कब यूज करते हैं। फॉर लूप हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को पता रहता है कि जो हम लोग का प्रोग्राम होगा वो कितने स्टेटमेंट्स में एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि सपोज हम लोग को किसी का टेबल लिखना है, जैसे कि 9 का टेबल लिखना है, ओके। तो 9 into 1 9, ओके। 9 into 10 90, तो 9 into 1 9 एंड 9 into 10 90, तो इसका बीच का स्टेप 10 स्टेप होगा। जो ये प्रोग्राम है वो 10 स्टेप तक गुजरेगा, तब जाके एट लास्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये 10 बार एग्जीक्यूट होगा तब जाके जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। तो प्रैक्टिकल जानने से पहले फॉर लूप का, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि फॉर लूप का हम लोग यूज कहाँ करते हैं। तो फॉर लूप का हम लोग वहां यूज करते हैं जहां पे हम लोग को जो है वो पता हो कि हम लोग को कितना बार एग्जीक्यूशन का प्रोसेस चलाना हो। सपोज जैसे कि किसी का टेबल लिखना है, 9 into 1 = 9 एंड 9 into 10 = 90, तो 9 का टेबल 90 तक प्रिंट कराने के लिए हम लोग को 10 बार जो है वो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाके 9 से लेकर के 90 तक प्रिंट होगा। तो इसमें हम लोग को पता है कि जो स्टेटमेंट है वो हम लोग को 10 बार एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, मतलब ये नोन वैल्यू है। तो इस कंडीशन में हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं। आई होप आप लोग मेरा बात समझ रहे हो। इसका मतलब सिंपल है कि हम लोग को पहले से ही जो है पता है कि जो टास्क हम लोग क्रिएट करने वाला है वो कितना बार रिपीट होगा, उस टाइम हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं। तो फॉर लूप का यूज करके टेबल प्रिंट कराने से पहले हम लोग देखते हैं कि फॉर लूप, विदाउट फॉर लूप हम लोग टेबल कैसे प्रिंट करवाएंगे, तब जाके हम लोग फॉर लूप से टेबल प्रिंट कराएंगे तो हम लोग का कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं। इसको हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं। एक हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं, देन एक मैसेज पास करवा दे रहे हैं रन टाइम में इनपुट लेने के लिए, एंटर द नंबर। देन रन टाइम में इनपुट लेने के लिए हम लोग को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड स्कैनर। स्कैनर क्लास का यूज करके हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, न्यू, देन स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब हम लोग इनपुट ले लेंगे। अब हम लोग इनपुट ले लेंगे तो num इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। इंट वैल्यू हम लोग इनपुट लेंगे तो नेक्स्ट इंट का हम लोग यूज करेंगे। देन अब हम लोग 1 by 1 टेबल प्रिंट करवाएंगे। तो जो नम हम लोग इनपुट लेंगे, तो जो नम हम लोग इनपुट लेंगे नम इंटू 1 करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे आउट होगा। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू चेक कर देंगे 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 10। तो इतना हो गया। तो अब चलिए हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं। कहीं कुछ एरर हो रहा है क्या? यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ मेरा सेमी कोलन छूटा हुआ है, इसलिए एरर आ रहा था। चलिए अब हम लोग रन करते हैं। अब हम लोग कोई इनपुट ले लेते हैं, जैसे कि 9 ही ले लेते हैं एंड एंटर करते हैं। तो देख सकते हैं 9, 18, 27, 36, 45, 54 हम लोग का प्रिंट हो चुका है। लेकिन प्रिंट हम लोग का एक ही लाइन में हुआ है। तो अलग अलग लाइन में प्रिंट कराने के लिए हम लोग एलन फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एलन, तो अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाने के लिए एलन फंक्शन का यूज कर लेंगे, प्रिंट एलन। अब हम लोग फिर से अगेन कोड को रन करते हैं। अब हम लोग नंबर इनपुट देते हैं 9 एंड एंटर करते हैं। तो देख सकते हैं जो टेबल है वो हम लोग का प्रिंट हो चुका है एक ही लाइन में, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 एंड 90। आई होप आप लोग का जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हो गया होगा। और अगर कहीं भी कोई भी एरर आ रहा है तो आप लोग फिर से वीडियो को अगेन से देख लेना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यही सेम
प्रॉब्लम को अब हम लोग फॉर लूप के हेल्प से कैसे करेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ से आउटपुट स्टेटमेंट को जो है रिमूव कर दे रहे हैं। देन यहाँ पे हम लोग एक आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर ले रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर देन कंडीशन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे आई, जो इनिशियलाइजेशन होगा उसको लिखेंगे। हम लोग का इनिशियलाइजेशन तो 1 से होगा, नम इंटू 1, तो इनिशियलाइजेशन 1। तो नम इसमें हम लोग चलेगा, कितना दूर तक चलेगा हम लोग को पता होगा, तो हम लोग 10 तक प्रिंट करवाएंगे। 9 इंटू 10, तो ऑफकोर्स हम लोग का जो लूप है वो 10 तक चलेगा। देन हम लोग इंक्रीमेंट फंक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि 1 बाय 1 हम लोग को जो वैल्यू है आई का उसको इंक्रीज करना है। आई प्लस प्लस अब हम लोग को प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है, नम इंटू जो आई वेरिएबल है उसको हम लोग को लिख देना है। तो इतना देख सकते हैं, बस सिंपल सा कोड है, इतना से इतना 2 लाइन का कोड है। और उसमें हम लोग को 10 लाइंस लिखना पड़ा था, आपको याद होगा। उसमें हम लोग 10 लाइन लिखे थे और इसमें बस हम लोग 2 लाइन लिखे हैं। तो देख सकते हैं इतना सिंपल सिंप्लीफाई हो गया है कोड। तो चलिए अब इसको हम लोग रन करते हैं। अब लोग नंबर इनपुट ले रहे हैं 9, एंटर कर दे रहे हैं। तो देख सकते हैं हम लोग का जो टेबल है प्रिंट हो चुका है। 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90। आई होप आप लोग को जो दोनों कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत आ रहा है आपको समझने में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और वीडियो अगर इतना दूर तक हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर से करना एंड अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।